अनंत शिव जय ओशो। बैठे बैठे शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। पिछले 2 दिनों से हम विधि नंबर 9 का, जिसमें 4 विधियां शामिल हैं, पिछले 2 दिनों को पहली जो विधि है उसका जो पहला पार्ट है उस पार्ट को हमने किया और उसमें कह रहे हैं भगवान शिव कि मृतवत लेटे रहो, कुछ भी ना करो, बस मर ही जाओ। लेकिन ये मर जाना ऊपर से ना हो, बिल्कुल एक संकल्प ले लो कि बस अब मर ही गए। संकल्प चाहिए आपको इसमें। और जब मर गए तो कहीं हाथ पैर बिल्कुल हिलाना नहीं है कि कभी कुछ हो गया तो चलो आप थोड़ा सा हिला लें। ये विधि तब काम नहीं करेगी। इंटेंसिटी तब फिर मर ही गए, कुछ भी हो जाए फिर नहीं, हिलाना नहीं है, पैर को हाथ पांव बिल्कुल हिलाना नहीं है। लेकिन जब ये विधियां भगवान शिव बना रहे थे, बना किए होंगे आज 10,000 साल पहले और पहले की बात है, तब बिल्कुल इतना मनुष्य शांत था कि सीधे उतर जाए, सीधे ठहर जाए। अब थोड़ा मुश्किल है। शरीर के लेवल पर, विचारों के लेवल पे, भावनाओं के लेवल पर इतना उपद्रव भरा है कि सीधे अगर कह दीजिए कि अब रुक जाओ, बड़ा मुश्किल है। तो समय समय पर इसीलिए मास्टर उस विधियों में, विधि तो वही है, विधि तो रुक जाना ही है, लेकिन उससे पहले जो मन हमारा गति कर गया है, मस्तिष्क गति कर गया है, कालांतर में समय की यात्रा में अगर सीधे भगवान शिव की विधि को करेंगे तो कारगर नहीं होगा। इसलिए ओशो ने कहा कि जो भी अगर तुम ठहर जाने की, स्टॉप की भी विधि करते हो तो सीधे नहीं, पहले शरीर को, विचारों को पूरा झंझावात से झकझोर दो, उसको राजी कर लो। पुराने जमाने में लोग बिल्कुल सहज थे, ये बिल्कुल राजी हो जाते थे, इतना श्रम करते थे। अब तो श्रम भी समाप्त हो गया है ना। इसीलिए हम लोग भगवान शिव की विधि से पहले थोड़ा सा हम लोग अपनी ऊर्जा को अपने श्वासों के माध्यम से जगा लेते हैं, और इस विधि को हमने पीछे 2 दिनों से किया। आज विधि का एक तीसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में कहते हैं कि क्रोध से क्षुब्ध होकर उसमें ठहरे रहो। सभी विधि में बस बिल्कुल ठहर जाने की बात करें। अच्छा, अब इसमें भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्रोध से क्षुब्ध होकर के एकदम गुस्सा आएगा तो एकदम उस समय तो नहीं होगा, लेकिन जानबूझ करके आपने कभी एकांत में अपने क्रोध को, अपनी घृणा को रिलीज कर दिया है। भीतर अभी इतना बहुत सारा गार्बेज है
कि पहले तो ऑलरेडी पहले जमाने की बात है कि जितने जिस समय कहे होंगे उस समय थोड़ा बहुत कचरा होगा तो वॉचफुलनेस से वो सब ठीक हो जाता था। अभी इतना है कि अगर ठहर करके क्रोध को देखने लगे तो वही खोपड़ी ही एकदम बिल्कुल पागलपन की स्थिति हो जाएगी। तो इसीलिए पहले थोड़ा सा क्रोध को हम लोग उलीच लेते हैं, घृणा को उलीच लेते हैं, ताकि जो मोटा मोटा कचरा है निकल जाए, तब ठहर करके देखना सरल हो जाएगा। तो जब इसमें कह रहे हैं क्रोध से क्षुब्ध होकर उसमें ठहरे रहो, तो ये सीधे नहीं, लेकिन हम लोग अभी इस प्रयोग को खूब पहले हम लोग किए हैं, कैथासिस कर लिए हैं। अभी स्वामी कुलदीप जी का भी और भी अभी मन है, वो कह रहे थे कि थोड़ा सा डायनामिक को फिर किया जाए और पूरी शिद्दत से। मियाँ कितना शिद्दत से करवाओगे? अभी डायनामिक का मन कर रहा है तुम्हारा। तो सक्रिय ध्यान का मतलब है कि भीतर जो हमारा जो गार्बेज है वो थोड़ा सा निकल जाए। बात ध्यान तो वॉचफुलनेस की है, मात्र देखना, जानना, श्रवण, और वो भीतर। लेकिन भीतर जैसे जाओगे तो परिधि पे इतना गार्बेज है कि पहले वहीं से बिल्कुल जैसे मूर्छा आने लगेगी, वहीं ही आपको पागलपन पैदा होगा। इसीलिए इस विधि में ओशो कहते हैं कि पहले जो भी विधियां हैं, शिव की विधियां काम करेंगी, पहले आप थोड़ा सा बाहर का साफ सफाई कर लें, तब वो विधि। तो क्रोध में क्षुब्ध होकर के उसमें ठहरे रहो। कभी क्रोध आए और क्रोध नहीं, घृणा आए, कोई भी जो भी भावनाएं अगर आ रही हैं तो उसको ठहर करके देखो, ठहर जाओ और देखो, उसमें ठहरे रहो। क्रोध ही नहीं, घृणा है, ईर्ष्या है, उसको ठहर के देखो, केवल वाच करो। ये छोटी छोटी विधियां बड़े काम की हैं। और तीसरी विधि क्या है? तीसरी विधि में कह रहे हैं पुतलियों को घुमाए बिना एक टक घूरते रहो। बहुत प्यारी विधि है ये। त्राटक की सारी विधियां सब योग ने भगवान शिव की केवल इसी विधि से सारी त्राटक की विधियां हैं। और ये इससे जैसे महर्षि रमण मृतवत लेटे रहें और उसी से ज्ञान को, आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए, उसी तरह से महर्षि रमण की ही कैटेगरी के पिछली सदी में एक संत हुए, नाम आप लोगों ने सुना होगा, मेहर बाबा। मेहर बाबा इसी विधि से ही, इसी विधि से केवल वो घूरते रहे। वो क्या करते थे? लेट जाते थे और छत को घूरते रहे, देखते रहे, आपलक देखते रहो। आपलक अगर आप देखते रहते हैं तो धीरे 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 वो मन एकदम ठहर जाता है, एक निर्विचारता उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि चेतना इन्हीं से बाहर गति करती है, शरीर के इंद्रियों के माध्यम से, और उसमें आंख सबसे ज्यादा सर्वग्राही है। तो इसका उपयोग कर लें, और अगर हम पुतलियों को बिल्कुल ठहरा दें और देखना जारी रखें, और देखते देखते कब वो निर्विचारता घटित हो जाती है, आपका देखना समाप्त हो जाता है, कब वो निर्विचारता घटित हो जाती है आपको पता ही नहीं। ये विधि बहुत प्यारी है। और मेहर बाबा इसी से वो कभी कभी 2-2 3-3 घंटे लेट करके छत को देखते रहते थे, देखते रहते थे, और देखते देखते कभी कभी 2-2 घंटे लगातार घूरते रहते थे। कहते हैं कि मेहर बाबा इसी से परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, और जब उपलब्ध हुए तो इतना वो ज्ञान इतना आनंदित था कि बोलने का मन नहीं करता था। मेहर बाबा ज्यादा बोले नहीं, फिर 3 साल तक मौन रहे, और हर बार जब मौन रहे तो साल भर के बाद जब कहें कि अब बोलेंगे अब बोलेंगे, लेकिन वो आनंद इतना प्यारा घटता था, उस विधि को किए जाते थे, बोलने को मन नहीं करता, तो मेहर बाबा मौन ही मर गए, शरीर छोड़ दिया, तो मौन ही रहे।
इस विधि को उन्होंने किया, बहुत कम बोले मेहर बाबा, और इसी विधि से वो परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। जिस कैटेगरी के महर्षि रमण थे उसी कैटेगरी के मेहर बाबा भी थे, संत मेहर बाबा। तो आज हम इसी तीसरी विधि को करेंगे, इस विधि को हम सब एक साथ करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर आएगी, उस पिक्चर को लगातार आपको 5-7 मिनट देखते रहना है, देखते रहना है। 5-7 मिनट देखने के बाद जैसे ही मैं निर्देश दूंगा, फिर आप आंख बंद करके लेट जाएंगे। तो ये घूरने की विधि आप कहीं भी कर सकते हैं। अभी तो हम लोग एक छोटा साइज कर रहे हैं, आप सीधे आसमान को कभी ऊपर छत पे चले जाइए, अच्छा है सीधा आसमान, पूरे आसमान को, बस इसमें कंसंट्रेट नहीं करना, पूरे कैनवास को पूरा देखना है, कहीं एक नहीं, एक बिंदु पे कंसंट्रेट नहीं है। त्राटक भी वो पूरा जितना है, पूरा परिध भी और वो जो कुछ भी है, पूरे को एक साथ देखना है। बट देखना अपलक, जितना हो, जितनी क्षमता हो, लेकिन थोड़ा सा संकल्प करोगे तो ये हो जाएगा। पहले तो शुरू में पलक झपकेगी, लेकिन कुछ दिन के उससे जैसे जैसे वो आपका अभ्यास बढ़ेगा वैसे ये, और निर्विचारता भी बढ़ेगी। जैसे पलक झपकाओगे ना, पलक का झपकने का विचारों से बड़ा गहरा तालमेल है। आप पलक झपकाना बंद कर दो, विचार ठहर जाते हैं, और यही इसमें विधि में काम करती। विधि तो है बहुत छोटी सी कि बस आंखें खुली रखो और जो भी सामने दिखाई दे रहा है टोटल टोटल देखना। ये नहीं कि पर्टिकुलर हमने एक ऑब्जेक्ट को चुन लिया, पूरे को एक साथ देखना है। एक नहीं, आप छत पे या चले गए, नदी पहाड़ पानी देख रहे हैं या वृक्ष देख रहे हैं, प्रकृति में है, ऊपर आसमान देख रहे हैं, तो पूरा आसमान देखिए, कहीं एक जगह नहीं, एक पिन पॉइंटेड होकर नहीं, पूरा देखना है। और बस देखने की इस प्रक्रिया में ध्यान रहे कि पलक नहीं झपकाना है। शुरू में पलक झपकेगी, लेकिन अगर इसका प्रयास किए 40 to 45 मिनट, 40 मिनट का अभ्यास थोड़ा बड़ा है, अभी तो हम 5 मिनट करेंगे, थोड़ी सी हल्की झलक, और आपको हल्की हल्की झलक मिलने लगेगी। जैसे ही पलक आपकी ठहरेगी, निर्विचारता देखोगे घटित होने लगती है। तो 5 मिनट का हम लोग, और इसका प्रयोग आप लोग कभी भी कहीं आपको जमे तो सीधे किसी वृक्ष को देख रहे हैं तो वृक्ष का एक पर्टिकुलर पार्ट नहीं देखिएगा, कोई सुंदर फूल है ये नहीं कि एक पंखुड़ी देख रहे हो, पूरे को देखिए, जितना आपको दिखाई दे रहा है टोटल वॉच उस दृश्य को पूरा निहारो, और निहारो, निहारते निहारते, लेकिन पलक अगर झपकाओगे तो फिर विचारों में, तो पलक नहीं झपकाना है। इस विधि का यही घूरते रहना है, घूरते रहना है, घूरते रहना है। तो 5 मिनट का उपयोग है, एक पिक्चर से आएगी, उस पिक्चर को लगातार आपको देखते रहना है स्क्रीन पर। तो 5-7 मिनट के बाद फिर आंखें बंद कर लेना है और लेट करके अपने भीतर फिर देखना है, और फिर देखते देखते निर्विचारता घटित हो जाएगी। तो आइए हम लोग आज भी इस प्रयोग को आज करते हैं। तो प्रयोग से पहले हम लोग खड़े होकर के भगवान शिव को याद कर लेते हैं। भगवान शिव का शुक्रिया, और इतनी प्यारी विधियां, और ओशो ने इन विधियों को फिर से प्राण दिए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं ना, तंत्र सूत्र की विधियां बिल्कुल ही लुप्त हो गई थी। कौन जानता था इन तंत्र सूत्र को, कौन जानता था लाओ त्से को, कोई नहीं। बस थोड़ी बहुत योग की बातें जानता था, सब ये सब विलुप्त हो गई थी, और थी भी तो कुछ थोड़े से लोगों को सार्वजनिक किया है। तो प्यारे सदगुरु ने किया, इन विधियों को फिर से पुनर्जीवन दिया है। तो इन विधियों को हम लोग सौभाग्यशाली हैं भगवान शिव के और ओशो के प्रति, ये विधियां हमें फिर से मिली और करने का अवसर मिला है, और इन विधियों को कर रहे हैं। तो ये बात पक्की आप लोग समझ लीजिए
कि कितने जन्मों से यात्रा पर हैं आप लोग। अब ये बात तो पक्की है कि आप लोगों को पूजा पाठ वाले घड़ी घंट वाले नहीं हैं। इस बात को अगर यहाँ तक समझ आ गई है, नहीं तो ये किसी की समझ में कहाँ आएगी कि तंत्र सूत्र और योग की ध्यान की इन विधियों को हम लोग करें और इसमें रुचि ले रहे हैं। नहीं तो लोग यही सोचते हैं कि ये क्या करते हैं, कौन सी एक तंत्र सूत्र क्या है, लाओ त्से क्या है। इस गहराई को जानने का मतलब है, कल कुलदीप स्वामी जी ने एक वो भेजा था कि हम भटक भटक करके सही पहुंचते हैं। बहुत सही बात, जन्मों जन्मों का भटकाव है मियाँ, जब ही सही जगह आए हो। तो ये भटक भटक करके कितनी लंबी यात्रा से आज हम इस पर हैं कि हम उन रहस्य वाली मिस्टीरियस जो टेक्निक्स है उनको कर रहे हैं। अब वो बाहर का आडंबर होता नहीं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं तो पहले धूप दीप बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, कोई कुछ गीता का पाठ कर लेते हैं। ध्यान तो 90% यही लोगों का है। ध्यान धर्म का तो यही मतलब है लोगों का, थोड़ी देर आंख बंद कर लिए, घंटी बजा लिए, धूप दीप जला लिए। घर में देखो तो यही होगा ना। लेकिन बस थोड़े से लोग हैं जो अब इसमें ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं, अब अपने भीतर डूबने में रुचि ले रहे हैं। उनमें से हम लोग हैं, ये सौभाग्यशाली हैं। हम लोग सौभाग्यशाली भी कह सकते हैं और यात्रा भी हमारी पिछली है। तो आज हम इसी विधि को करेंगे। इस विधि को करने से पहले आइए भगवान शिव को मंत्रों के माध्यम से, उनके अलग अलग नाम हैं और पंडित जसराज जी ने उसको संगीतबद्ध किया है, उसके साथ हम नृत्य करते हैं और भाव के साथ उन्हें पुकारते हैं। फिर बैठकर इस विधि को करेंगे। तो निवेदन है कि खड़े हो जाएं और भगवान शिव के प्रति अहोभाव, उनकी याद भाव से भरकर नृत्य भी करेंगे और उन मंत्रों को गाएंगे भी। नमः शिवाय, हर हर भोले 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय।
गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, 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 जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले, हर हर भोले नमः शिवाय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, 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 कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय बैठ जाए, बैठ जाए। प्रकाश पहले ही बुझा दें, अंधेरा कर लें और अपने मोबाइल या लैपटॉप को अपने से बस 2 फीट या 1-1.5 फीट की दूरी पर रखें। अभी स्क्रीन पर एक पिक्चर आएगी, उसको इस तरह से रखें कि आपकी आंखें ठीक सामने उस पिक्चर को देखें और अपलक उसे देखते रहना है लगातार। तो उतनी दूरी कर लें और अंधेरा कर लें, तो वो पिक्चर आपको ज़्यादा आसानी से उसके साथ आप कनेक्ट हो पाएंगे। पूरा देखना है बिना पलक झपकाए। पलक बिल्कुल भी नहीं झपकाना है, आंसू आने दें।
सारी ऊर्जा आंखों पर आ गई। आंखों के दोनों आंखों के मध्य जो दशम द्वार, देखते रहे। ऊर्जा तृतीय नेत्र पर भरती जा रही है। एक निर्विचारता,
धीरे से आंख भी बंद कर लें। लाई डाउन इन शवासना। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। रिलैक्स योर बॉडी। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। भीतर देखना शुरू करें। वॉच इनवर्ड। माना कि अभी भीतर अंधेरा है। गो ऑन वॉचिंग। बंद आंखों से ये जो अंधेरा दिखाई दे रहा है, प्रेम से देखें। कंसंट्रेट नहीं होना है। पूरे कैनवास को देखें इन वेरी रिलैक्स। रिलैक्स होकर बस देखते रहें। इस आकाश के परिवर्तन को देखते रहें। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, वैसे वैसे सागर के अनुभव और गहराते जाएंगे। ये जो अंधेरा है वो 3 डायमेंशनल हो गया, गहराई आने लगी। धीमा धीमा प्रकाश दिखाई देने लगा। प्रभु का संगीत सुनाई देने लगा। सारे आकार, सारे विचार सब विदा हो गए। नाउ यू आर द स्पेस। आप आकाश ही हो गए। और इस आकाश की सीमा कहाँ है?
असीम आकाश की इस गहराई में उतरते जाएं, उतरते जाएं, उतरते जाएं। समाधि में प्रवेश करें। हरि ओम।